अस्सलाम वालेकुम। अपने साइकोलॉजी कोर्स सीरीज़ की आज की वीडियो में हम बाइनोकुलर क्यूज़ की बात करेंगे। हमने परसेप्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें पिछली वीडियो में हमने मोनोकुलर क्यूज़ को डेप्थ परसेप्शन होती क्या है और उसमें इसकी जो पहली टाइप है मोनोकुलर क्यूज़ उसे हमने डिटेल में देखा था कि कैसे जब आप सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों की गहराई, उनका डिस्टेंस या फिर 3D में जब आप चीज़ों को देखते हैं तो उसे हम मोनोकुलर क्यूज़ का नाम देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी बाइनोकुलर क्यूज़ में जब आप चीज़ों की गहराई, उनका डिस्टेंस या जब आप उन्हें 3 डायमेंशन में देख रहे होते हैं बट यू आर यूजिंग बोथ ऑफ योर आइज़, इस सिनेरियो को हम बाइनोकुलर क्यूज़ कहते हैं। ठीक है, बाइनोकुलर क्यूज़ आर दोज डेप्थ क्यूज़ दैट रिक्वायर द यूज़ ऑफ बोथ आइज़। ओके, और अगेन इसमें हम परसीव क्या कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को और 3D या 3 डायमेंशंस को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो बाइनोकुलर क्यूज़ हैं ये इनके पीछे लॉजिक क्या, वाई टू आइज, राइट। तो इसका जवाब ये है कि जो बाइनोकुलर क्यूज़ हैं वो लाइक जब हम दोनों आँखों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ज़ाहिर अंदाज़ा होगा कि दोनों आँखें स्लाइटली उनमें फासला होता है, राइट। तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर का हमारी दोनों आँखों के दरमियान फासला होता है। तो जब हम अपनी दोनों आँखों से देख रहे होते हैं तो चीज़ का एक मुख्तलिफ एंगल नज़र आता है। अगर आप अपनी एक आँख पे अभी उसे बंद करके या हाथ रख के एक आंख से देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल नज़र आएगा अपने सामने, जो भी आपकी चीज़ है। जब आप उस आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखेंगे तो वो एंगल चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम कंपैरिजन करते हैं इमेजेस का, दोनों इमेजेस को हम आपस में देखते हैं कि अच्छा एक आंख से इतना नज़र आ रहा है, दूसरी से इतना नज़र आ रहा है। ये बेसिकली दोनों आंखों से देखना हमारे लिए डेप्थ को सेंस करना आसान कर देता है। ठीक है, आगे हम इसे मज़ीद डिटेल में देखते हैं। इस प्रोसेस को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। हम देखेंगे कि ये होता क्या है। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट बाइनोकुलर क्यू होता है वो होता है कन्वर्जेंस का। इसकी टाइप्स अगेन कितनी हैं, 2 हैं बाइनोकुलर क्यूज़ की। एक है रेटिनल डिस्पैरिटी और दूसरा है कन्वर्जेंस। अब हम देख लेते हैं अभी जो मैंने प्रोसेस आपको ऊपर बताया, लेकिन डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं गई हूँ। अब हम उसकी डिटेल देखेंगे रेटिनल डिस्पैरिटी की। रेटिनल डिस्पैरिटी में होता क्या है कि जब आप ओब्वियसली हमारे रेटिना पे इमेजेस बनते हैं, राइट। हमारी आँख की जो अंदरूनी लेयर होती है, थर्ड लेयर जो होती है, उसे हम रेटिना का नाम देते हैं, जिसमें सेल्स होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, राइट। रेटिना पे आपकी दोनों आँखों पे ना स्लाइटली डिफरेंट एंगल पे इमेजेस बनते हैं। और जब आप लेफ़्ट आई से देख रहे होते हो तो एक और व्यू नज़र आ रहा होता है, राइट से देखोगे तो स्लाइटली डिफरेंट व्यू नज़र आएगा। लेकिन ये दोनों इमेजेस जब आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं तो आपका ब्रेन इन दोनों इमेजेस को कंबाइन करता है, इन दोनों का कंपैरिजन करता है और उसकी बेस पे वो देखता है कि चीज़ दूर है या करीब है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा दोनों एंगल्स में या दोनों आंखों से देखी हुई पिक्चर्स में, उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट आपके करीब होगा। जितना कम उन दोनों इमेजेस में फ़र्क होगा उतना ज़्यादा आपका ब्रेन ये समझेगा कि वो चीज़ दूर है। ठीक है, ये ब्रेन लॉजिक इस्तेमाल करता है। आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए इस पे। एक पेंसिल पकड़ें, उसे अपने नाक के बिल्कुल करीब लें, अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज़ करें और देखें आपको क्या इमेज नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अपनी राइट आई क्लोज़ करें और लेफ़्ट आई से देखें कि आपको क्या इमेज नज़र आ रहा है। दोनों इमेजेस में आपको स्लाइट डिफरेंस नज़र आएगा, राइट। स्लाइट नहीं बल्कि अच्छा खासा आपको उसके एंगल में फ़र्क नज़र आता है। जितना ज़्यादा फ़र्क होता है उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके करीब है। ठीक है, पेंसिल थोड़ा दूर ले जाएं, दूर करके अब दोबारा आंख बंद करके आप चाहे दोनों आंखों से कंपैरिजन करके देख लें। दूर होगा तो उन दोनों में फ़र्क कम होगा, करीब होगा तो फ़र्क ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ब्रेन ये गेज करता है कि एक चीज़ हमारे कितना करीब है और कितना दूर है। ठीक है, अगेन स्टेप बाय स्टेप अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ,
आपकी दोनों आँखें स्लाइटली डिफरेंट इमेज रिसीव करती हैं। ये इमेज आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन उन दोनों इमेजेस का आपस में कंपैरिजन करता है और वो देखता है कि इन दोनों में डिस्पैरिटी कितनी है। डिस्पैरिटी का क्या मतलब, फ़र्क कितना है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपके करीब है, जितना कम फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर है। ठीक है। इसके अलावा ब्रेन इन दोनों इमेजेस को कंबाइन करके 3D परसेप्शन क्रिएट करता है। अगर आपको अंदाज़ा हो, अगर आपने कभी प्रोसेस इसका देखें अगर आप, तो 3D इमेज जो आपको ये कुछ ऐप्स होते हैं ना, वो बचपन में कभी हम देखते होते थे, या इवन अभी भी आप अगर देखें प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं इसकी, या प्रॉपर आप ये कह लें कि ऐप्स होते हैं जहाँ पे जो लोग ज़्यादा थोड़े स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होते हैं वो देखते हैं अच्छा काबा है वो 3D में मौजूद है, आप उसको यूँ मूव करके देख सकते हैं कि अच्छा इसकी इस साइड पे क्या चीज़ लोकेटेड है, दूसरी साइड पे क्या है। इस तरह से जब आप 2-3 इमेजेस को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके आप लाइक स्लाइटली डिफरेंट इमेज एक लिया, स्लाइटली डिफरेंट दूसरा, इसी तरह से 3-4 इमेजेस आपने कंबाइन कर लिए। कंबाइन करने से आपका 3D एक आपकी वो व्यू बन जाता है, राइट। तो लाइक आप उसको मूव करते हुए ऐसे लगेगा कि आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं, आप जिस तरफ सर कर रहे हैं उस साइड की चीज़ आपको नज़र आ रही। यही चीज़ हमारा दिमाग भी करता है, दोनों आंखों से जो इमेज मिलता है उसे उन दोनों को कंबाइन करता है और उसके थ्रू वो 3D इमेज क्रिएट कर लेता है। ये है हमारा रेटिनल डिस्पैरिटी का प्रोसेस। ठीक हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कन्वर्जेंस की, जो कि दूसरा बाइनोकुलर क्यू है। हम 2 ही सिर्फ पढ़ेंगे बाइनोकुलर क्यूज़। ठीक है। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि नोटिस कीजिएगा कभी, जैसे जैसे कोई चीज़ आपके करीब आती है वैसे वैसे जो आपकी आँख का ब्लैक पार्ट है वो अंदर को मूव करता हुआ नज़र आता है, राइट। जो आइरिस हम बोलते हैं वैसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जो ये ब्लैकिश एरिया होते हैं आँख के अंदर, डेले जो आँख के होते हैं। ठीक है। अगर लेमैन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया जाए इनके लिए, तो जैसे जैसे चीज़ आपकी आँख के करीब आएगी आपकी दोनों आँखों के जो ये आइरिस वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ मूव करता हुआ महसूस होगा। अभी आप चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें, किसी और पे कर लें, खुद पे कर लें, पेंसिल पकड़ाएं, किसी और पे कर लें, चलें कोई बहन भाई आपके आसपास है तो उसके ऊपर करके देख लें, ज़्यादा आसानी होगी देखने में, राइट। अदरवाइज़ आप शीशा पकड़ के भी कर सकते हैं। पेंसिल उसे पकड़ाएं और उसे कहें कि वो पेंसिल अपने आर्म्स लेंथ से लाइक पूरा हाथ थोड़ा दूर करके चेहरे से, वहाँ से वो अपनी आँख के करीब लेके जाए पेंसिल। और यहाँ पे शर्त सिर्फ इतनी सी है कि नज़रें पेंसिल पे रहनी चाहिए। उसने आपके चेहरे की तरफ नहीं देखना, आसपास की किसी और चीज़ पे नज़रें नहीं जमानी, नज़रें पेंसिल पे होनी चाहिए। और पेंसिल दूर से उसने अपने नाक के करीब लेके आनी, लेके आता जाए। बिल्कुल जब वो पेंसिल नाक के साथ लग जाए, आप देखें, आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है, आपने पेंसिल की मूवमेंट नहीं देखनी। पेंसिल की मूवमेंट वो देख रहा है, वो देख लेगा। आपने उसकी आँख का आइरिस, उसकी आँख का डेला मूव करता हुआ देखना है कि वो कहाँ से किधर जा रहा है। वो हमेशा आँख के दरमियान से आपके नाक वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे मूव करता हुआ नज़र आएगा आपको। इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है। जिसमें आपकी आँख चीज़ को देखते हुए इनवर्ड मूव करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ आइरिस मूव नहीं कर रहा, आपका पूरे का पूरा आई बॉल अंदर की तरफ मूव कर रहा है। आँख में हमें तो ऐसे लगता है ना जैसे जब हम आँख थोड़ी मूवमेंट होती है तो आइरिस जो है वो पूरी आँख में यूँ घूम रहा होता है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है, और बाकी वाइट वाला पार्ट हमें साकन फील होता है, हमें लग रहा होता है कि वो नहीं मूव करता। असल में हमारी आँख ना एक बॉल की तरह होती है। उस बॉल पे एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दें, आप थोड़ा मोटा करके लगाएं, जैसे आइरिस होता है हमारा, डेला होता है, उस तरह से एक उसके दरमियान छोटा सा गोल दायरा आप बना दें, उसे फिल भी कर दें, ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अगर उस डेले ने को हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होगा तो क्या वो सिर्फ अकेला वो ब्लैक पार्ट मूव करेगा या पूरे का पूरा बॉल अंदर की तरफ मूव करेगा? पूरा बॉल करेगा ना, राइट। इसी तरह हमारी आँख भी
जब इसमें मूवमेंट होती है तो आँख का पूरा आई बॉल होता है जो मूव करता है, और जिस भी डायरेक्शन में उसने लेके जाना होता है हमारे आइरिस को वो लेके जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस पूरे प्रोसेस का, कन्वर्जेंस के इस पूरे प्रोसेस का डिस्टेंस को मेजर करने से क्या ताल्लुक़ है, 3D देखने से क्या ताल्लुक़ है। तो ये बेसिकली ये कन्वर्जेंस का, हमारे ना ब्रेन में सेंसर्स होते हैं, वो जब ये और ये जब आँख अंदर को मूव करती है तो इसके मूव करने का भी तो एक मैकेनिज़्म होता है ना। ऐसे तो नहीं, वाईफाई तो नहीं है ना कि एक तरफ से मैसेज गया जी अंदर को मूव करो और वैसे ही अंदर को घूम जाए, राइट। हमारी आँख को अंदर को मूव करने का जो प्रोसेस होता है वो मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। हमारी जो आँख के अंदर वाली साइड पे मसल्स होते हैं, जब वो थोड़ा खींचते हैं तो वो खींच के वो बॉल को एक साइड पे वो उसकी डायरेक्शन लेके जाते हैं, दूसरी साइड वाले मसल रिलैक्स कर जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, अच्छा इसके ऊपर ऑलरेडी भी मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है और वो पिक्चर के साथ उसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो वो कन्वर्जेंस लिख के चेक कर लीजिएगा, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट्स ही है, मैं भी शायद 1 मिनट की है, लेकिन उसमें पिक्चर है वो आपकी हेल्प करेगी थोड़ा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने में। एनीवेज, तो ये जो कन्वर्जेंस का प्रोसेस है इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे मसल्स। अब वो मसल जब एक साइड से खींच रहे हैं, दूसरी साइड से रिलैक्स हो रहे हैं, तो दिमाग तो सेंस कर रहा है ना। जब वो ये सेंस कर रहा है कि जो अंदर की तरफ मूव कर जब हो रहे हैं तो अंदर वाली साइड के मसल खींच रहे हैं, इससे वो ये अंदाज़ा लगाता है। और हमने अभी बात की कि जब चीज़ जितना करीब आएगी उतना हमारा आइरिस नाक के करीब जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नाक, जब वो आइरिस को मूव करने के प्रोसेस में मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं, और मसल जब अंदर वाली साइड के हैं, जब वो खींचते हैं तब हमारा आइरिस नाक के करीब जाता है। तो दिमाग ने ये चीज़ ना याद की हुई होती है, उसके अंदर ये चीज़ फीड होती है कि जब भी अंदर वाले मसल्स खींचेंगे, जब भी वो थोड़ा उनमें आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट होगी, तो मतलब ये है कि वो चीज़ मेरे करीब है। और जब वो अंदर वाले मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो मतलब वो चीज़ मुझसे दूर है, ठीक है। तो ये बड़ा सियाना होता है हमारा दिमाग भी, वो भी ये छोटे छोटे सेंसर्स की बेस पे बड़े बड़े वो एस्टिमेट्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो अगेन मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। कन्वर्जेंस क्या होती है, जब हमारा आई बॉल अंदर वाली साइड को मूव करता है, इस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस का नाम देते हैं। जब वो अंदर को मूव करता है तो इट्स मीन कि चीज़ हमारे करीब है, जितना करीब है उतना ज़्यादा वो अंदर को मूव करेगा। और ये मूव करने के मैकेनिज्म में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा ब्रेन मसल टेंशन को सेंस करता है, और किस एंगल पे वो मसल कितना ज़्यादा वो खींच रहे हैं, और आँख का ये जो हमारा आइरिस है ये कितना को अंदर की तरफ किस एंगल पे ये शिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ भी हमारा दिमाग कैलकुलेट कर रहा होता है। और इसकी बेस पे वो डिस्टेंस को मेजर करता है कि चीज़ कितनी दूर है या कितने करीब है। जितनी ज़्यादा इनवर्ड मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट करीब है, जितना कम इनवर्ड मूवमेंट होगी उतना वो ऑब्जेक्ट दूर होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे बायनोकुलर और मोनोकुलर क्यूज़। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि ये दोनों ही, मोनोकुलर और बायनोकुलर दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे डेली लाइफ परसेप्शन में, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने रेटिनल डिस्पैरिटी को डिस्कस किया और कन्वर्जेंस को। ये दोनों रेटिनल डिस्पैरिटी और कन्वर्जेंस किसकी टाइप्स हैं, बायनोकुलर क्यूज़ की हैं। रेटिनल डिस्पैरिटी बेस करती है इमेज डिफरेंसेस पे, राइट, दोनों आंखों में अलग अलग इमेजेस आए और वो दोनों दिमाग तक गए। और कन्वर्जेंस किस चीज़ पे बेस कर रही होती है, मसल मूवमेंट पे, ठीक है। कितना को डेला आँख का अंदर वाली साइड पे आई बॉल मूव किया गया है, मसल की कितनी को मूवमेंट हुई है, उसकी बेस पे दिमाग गेज करता है। रेटिनल डिस्पैरिटी में दिमाग दोनों इमेजेस का कंपैरिजन करता है, कन्वर्जेंस में आई बॉल इनवर्ड टर्न करता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऑब्वियसली रेटिनल डिस्पैरिटी में विजुअल कंपैरिजन करते हैं, और कन्वर्जेंस में मस्कुलर क्यूज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारा शॉर्ट सा कंपैरिजन था रेटिनल डिस्पैरिटी और कन्वर्जेंस का। बाकी ये चीज़ जहन में रखिएगा कि बायनोकुलर मोनोकुलर क्यूज़ दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हमारा ब्रेन इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये दोनों ही हमें सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की
एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ओ लेवल, ए लेवल में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेक्चरर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन की कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं, और आपने साइकोलॉजी को ऑप्शनल के तौर पे चूज़ किया हुआ है, तो आप लोग इसकी एवेल्यूशन करवा सकते हैं मुझसे। आप लोग चाहें तो पेड इसके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ की फॉर्म में अगर आप लेक्चरर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बने बनाए टेस्ट दिए जाएंगे। और अगर आप सीएसएस पीएमएस की कर रहे हैं किसी और टेस्ट की, तो उसमें आप को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस असाइन किए जाएंगे, जिनकी एवेल्यूएशन एग्ज़ामिनर पर्सपेक्टिव से की जाएगी कि सीएसएस पीएमएस में क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आप उसमें लिखें, किस तरह की आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए, फ़्लो चार्ट्स किस तरह के ऐड करने चाहिए। बाकी भी जो एक जनरल क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे पेपर एवेल्यूएट किए जाते हैं, अगर आप उसकी बेस पे एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे चैनल पे नंबर मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नंबर के थ्रू भी कर